काम आएगा। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। लीशियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग का चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का थ्योरी, तो बता दिए थे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, वही ना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसमें आप लोग पिछला क्वेश्चन सब देख लिए। मैं देखिए 2 क्वेश्चन आपको लिखा हुआ बोर्ड पे, तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, यदि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन करा है। मतलब यहाँ पे गोले का अर्धगोला का आयतन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है और करा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, दिया हुआ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण बोलिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, अर्धगोला यही ना होता है, इस प्रकार से। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब पूरा का पूरा क्लोज है, इस प्रकार से। अब देखिए, तो यहाँ पर अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल हो गया 462। अब बताइए, ये 3 और पाई इधर गुना में उधर जाएगा, भाग में आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 462 बट्टे हो गया 3 अब पाई, तो हो गया कितना, 462 बट्टे 3 गुना पाई की जगह 22/7। अब ये 7 भिन्न में सबसे नीचे कहाँ चल जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये 462, काटिए, इसको कटेगा ना, 3 से काटिए तो इसको, अब 22 से काटिए, 22 दूना हुआ 44, बच गया कितना, 2 पे 2, 22 कहाँ 22 21, ये नो 22 से काटना था, 22 से कट गया। अब 3 से काट दीजिए, 3 से 7 दिया 21, ये 7 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुना 7, तो आर बराबर हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, और 7 गुना 7 का रूट कितना हो जाएगा, 1 7 बाहर हो जाएगा, या 7 7 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर करा, उसका आयतन बताइए कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्धगोले का कौन चीज, अर्धगोले का आयतन बताइए। तो क्या होता है फार्मूला बताइए, 4/3 नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 किसका होता है, गोला का होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये अर्धगोला का ये हो गया, बताइए कितना हो जाएगा। तो 2/3 पाई के जगह रखेंगे 22/7, आर के जगह बताइए, आर के जगह कितना है, आर के जगह आया 7, तो यहाँ रखेंगे 7 गुने 7 गुने 7, ये ना 7 का क्यूब है। तो ये एक 7 से तो 7 गया, बताइए कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 गुना 22 या गुना कितना 2 कीजिए, तो 22 दूना 44, 44 गुना हो गया कितना, 7 7 49 बट्टे कितना 3, तो इसको जब 49 और 44 को गुना कीजिएगा 21 56 बट्टे कितना 3 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, इसलिए ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए क्या है, इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। इसको देखिए तो क्या है, क्या कर रहा है, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले 21 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे शंकु बनाए गए हैं। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब, एक यहाँ पे क्या है, धातु का ठोस गोला है, और वो ठोस गोले को कितना त्रिज्या वाले, तो 21 सेंटीमीटर व्यास वाले, 21 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब 21/2 त्रिज्या हो जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोला को पिघला करके क्या करता है, तो छोटे छोटे शंकु बनाता है। और छोटे छोटे शंकु की बीमा दे दिया आपको, उसमें दे दिया शंकु का त्रिज्या दे दिया 3.5 सेंटीमीटर लेना है, और ऊंचाई कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो इतना वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आयतन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, आयतन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो गोला का आयतन होगा n गुना शंकु के आयतन के बराबर कर देंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, तो n का मान हम निकाल लेंगे, शंकु की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है ना, एक गोला है, ठीक है, और एक गोले को क्या करता है, पिघला करके
एक गोले को पिघला करके क्या करता है, तो शंकु बनाता है, छोटे छोटे शंकु बनाते हैं इस प्रकार से। आइसक्रीम खाए हैं आप लोग? हाँ, वही आइसक्रीम की तरह देखिए नहीं, इस प्रकार का शंकु बनाता है, इस प्रकार के क्या बनाते हैं, शंकु बनाता है। तो अब वही कह रहा है कि शंकुओं की संख्या बताइए कि कितना होगा। शंकुओं की क्या बताइए, संख्या बताइए कितना होगा। इस प्रकार के एन गो शंकु बन, अब मान लीजिए एन शंकु बनता है, अब इसको पिघला करके कितना शंकु बनता है वो हमको पता नहीं है। मान लीजिए शंकुओं की संख्या कितना है, एन शंकु बनते हैं। अब उसमें दे दिया है कि इसकी जो व्यास दिया हुआ है, इसका कौन चीज़ दिया हुआ है, गोला का जो व्यास दिया हुआ है वह दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और शंकु की त्रिज्या आपको यहाँ पर दे दिया है। चलिए एक उस शंकु को हम बड़ा बना के दिखा देते हैं आपको इस प्रकार से। और इसका रेडियस दे दिया है और ऊंचाई भी दे दिया, रेडियस भी दिया, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इस प्रकार के कितने शंकु बनेंगे, तो मान लेंगे एन शंकु बनेगा, वही शंकु की संख्या चाहिए। यहाँ लिख लीजिए गोला का व्यास, गोला का व्यास दिया हुआ है आपको डी बराबर कितना, व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो गोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं इसको, त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा कैपिटल आर, त्रिज्या हो गया। अब यहाँ देखिए और शंकु का, शंकु के लिए देखिए तो त्रिज्या हो गया आर, स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर हो गया कितना 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, कौन चीज़, ऊंचाई बताइए कितना हो गया, ऊंचाई एच बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इतने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए शंकु की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे शंकुओं की संख्या बराबर शंकुओं की संख्या n बराबर क्या करेंगे, तो गोला के आयतन में एक शंकु के आयतन से यदि भाग दे देंगे तो हमको शंकु की क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा। तो इस प्रकार से शंकुओं की संख्या बराबर लिखेंगे गोला का आयतन अपन कितना, शंकु का, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। तो बताइए गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला के आयतन का n बराबर शंकु की संख्या चाहिए आएगा। तो गोला का आयतन बताइए होता क्या है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए गोला का आयतन, गोला के लिए त्रिज्या क्या मान है, कैपिटल आर मान है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और बताए शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1, बेलन के आयतन का 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का अधिशंकु के लिए त्रिज्या क्या माने, स्मॉल आर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ना इस प्रकार से जो जाएगा उसे रोकना भी नहीं है। देखिए ये 3 से 3 फ्री हो जाएगा, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या सब बच गया, तो बच गया आपको 4r क्यूब, ये ना 4r क्यूब अपन कितना बच गया, आर स्क्वायर एच। चलिए इसका मान रखिए आप, बताइए कितना, 4 कैपिटल आर देखिए तो कितना है 21/2, 21/2 गुना 21/2 गुना कितना, क्यूब है ना 21/2। इसके बाद बताइए आर स्क्वायर एच, छोटा स्मॉल आर देखिए कितना है 3.5 गुना 3.5 गुना एच का मान बताइए, एच का मान है 3, जो जाएगा फिर रोकना नहीं है, 2 दूना 4 से 4 गया। इसके बाद बताइए कितना, 21 गुना 21 कितना हो जाएगा, कुछ कटेगा यहाँ से देखिए, जब यहाँ से दशमलव हटा दीजिए तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 गुना 21 कीजिए कितना होगा, तो 92, 21 गुना 21 होगा 441, या 441 गुना 21 कीजिएगा तो 92 61, आप बट्टे कितना 2 ना 2। इसके बाद देखिए इसको 3.5 गुना 3.5 कीजिए तो 1225, और 1225 हो जाएगा कितना, 1225 दिया 12 या 3675, इसके साथ भाग हो जाएगा तो 2 गुना कितना, 2 गुना हो जाएगा 3675, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए।
और जब इसको आप पूरा का पूरा जब सॉल्व कीजिएगा, जब इससे आप इसको भाग दीजिए तो आ जाएगा आपको कितना, जब आप इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 100, कितना आएगा, भाग दे के देखिए एक बार, 126, कितना आएगा 126। इस प्रकार से ये 126 आएगा आंसर। ठीक है, सही है ना, हो गया।